welcome back to my channel. This is Neha Thakur. I am going to tell you the paper pattern of NTA UGC NET. So अभी रिज़ल्ट आया है 2 हफ्ते पहले ही एंड आई नो बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बट कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका इस बार कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया होगा या फिर कहीं कमी रह गई होगी या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उनका नहीं हुआ. सो अब आने वाला जो जून वाला अटैम्प्ट है, आई नो कि आप सब उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे जिनका नहीं हो पाया है या फिर जिनका हो भी गया है उनको JRF चाहिए तो वो भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे. तो मैं आपको जो है एग्ज़ाम का एक बार पैटर्न अच्छे से समझा देती हूँ. आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि क्या पैटर्न है, बट स्टिल आई वॉन्ट कि मैं आपको बता दूँ. जो हमारे चैनल से नए लोग जुड़ेंगे उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रॉपर पैटर्न क्या है. सो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव का कोई रोल नहीं है. 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, तो जो पेपर 1 है हमारा वो जनरल है, मींस वो पेपर सभी के लिए सेम है, उसमें 10 यूनिट्स है, सबके लिए सेम है. बट जो हमारा सेकंड पेपर है वो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है. जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो सोशोलॉजी है और किसी का हिस्ट्री भी हो सकता है, किसी का मैनेजमेंट, कॉमर्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. बट हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम NTA कराता है और जो हमारे जितने भी साइंस वाले सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम हमारा CSIR कराता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सो मैं आपको बता रही थी कि हमारे 2 पेपर हैं, है ना, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 जो हमारी यूनिट है वो सबके लिए सेम है. पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट है. पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100. पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50. ओके, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया पेपर? 300 मार्क्स. बट क्वेश्चंस कितने हुए? सिर्फ 150. मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है. और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हुई नहीं है. सो मे बी अब आने वाले टाइम में हो जाए. सो आप प्रिपेयर आपको खुद को करते रहिए और कोशिश करें कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें. हालांकि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कहना बहुत मुश्किल होती है. जब इंसान खुद करता है तब उसको चीज़ें समझ में आती हैं या ये रियलाइज़ होता है कि कितनी मेहनत लगती है. कोई भी चीज़ आप करें, कोई भी पढ़ाई, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी चीज़ आप करें, हर चीज़ में मेहनत लगेगी और कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती. लाइक कि आप सोचें कि ये एग्ज़ाम तो मतलब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इजी है, ऐसे ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है. ओके, सो मैं बताऊं फिर स्टार्ट करूं. देखो मैंने ना कुछ लिख लिया है जिससे कि मैं मिस ना करूं, मतलब भूल ना जाऊं. सो प्लीज़ पेशेंटली आप सुनने की कोशिश करना. सो पहले तो जैसे मैं आपको बता दूं कि कौन सी एजेंसी कराती है. NTA का फुल फॉर्म हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ओके, UGC के अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके, और नेट का हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेशनल वर्ड आ रहा है. नेशनल वर्ड का ये मतलब है कि अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया आपका नेट वैलिड होगा. और सबसे मेन चीज़, अगर आप एक बार नेट क्लियर कर लेते हैं तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये फुल लाइफ के लिए वैलिड हो जाता है. ओके, वहीं अगर आप नेट के साथ अगर आप JRF को टारगेट कर रहे हैं तो आई मस्ट टेल यू दैट JRF जो होता है हमारा सिर्फ 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है. मतलब कि जब मान लीजिए आपने जिस साल में वो निकाला, JRF आपका क्लियर हुआ, उसके आप 3 ईयर्स के अंदर अगर एडमिशन ले लेते हैं PhD में, तब तो आपको JRF का जो पैसा होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपने 3 ईयर्स के अंदर अंदर एडमिशन अपना ले लिया. बट इफ़ यू मिस दैट बाय एनी बैड लक और समथिंग, सो जो आपका JRF क्वालिफाई हुआ है वो 3 ईयर्स के बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा. देन यू हैव टू अपीयर अगेन टू गेट JRF. सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल. और आप इस पॉइंट को मतलब बहुत ध्यान से सुने. कई सारे लोगों को मतलब ये चीज़ मिस कर जाते हैं. वो सोचते हैं कि हमने JRF निकाल लिया तो हम कितने टाइम में भी या कितने टाइम बाद भी एडमिशन ले सकते हैं. बट दिस इज़ नॉट द केस. यू हैव टू टेक एडमिशन विद इन 3 ईयर्स टू गेट JRF थिंग. ओके, यस. सो देखिए, पहला पेपर हम डिस्कस बता दूं मैं आपको कि किस तरीके से होता है. हाँ, और एक चीज़ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो टोटली पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, CBT मोड में है, ऑनलाइन रहेगा.
ये ऑफलाइन नहीं होता है। सो आई नो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर पे या ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने आप को उस चीज़ के लिए मेंटली भी प्रिपेयर करें, और साथ में महीने में 2-3 बार, एक बार आप ऑनलाइन कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सके, या फ्री भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक बार ऑनलाइन पेपर दे के देखें, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हाँ इस तरीके से मतलब पेपर होगा या इस तरीके से एग्ज़ाम आएगा। सॉरी, ओके। तो इस तरीके से आपको करना होगा, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि आप वहाँ पे जाके अनकंफर्टेबल ना हो और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, तो देखिए 2 पेपर हैं, एक 50 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन का और 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो पेपर आपका, जब आप बैठेंगे पेपर में, ऑनलाइन आप पेपर देना शुरू करेंगे, तो उसमें ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है कि आपको पहले फर्स्ट पेपर ही करना पड़ेगा या पहले सेकेंड पेपर करना पड़ेगा। आप कोई सा भी पेपर कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा कैमरा, आई वॉज शिफ्टिंग, आई एम सॉरी, आई एम हैविंग सम इशू इन माई थ्रोट। ओके, हाँ, तो दोनों पेपर आपके ओपन हो जाएंगे एक साथ ही। आपके पास 3 आवर्स का टाइम होगा। येस, आई मिस दैट पॉइंट, कि आपके पास 150 क्वेश्चंस है। ओके, 150 क्वेश्चंस के साथ आपको आवर्स कितने मिलेंगे? 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। ओके, क्योंकि वो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। आई थिंक यू नो द बेसिक मैथ्स। ओके, तो 180 मिनट्स आपको मिलेंगे फॉर दी 150 क्वेश्चंस। ओके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो पेपर 1 भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार है, आप उसको ईजिली करके मतलब पहले एक बार अपना सब्जेक्ट निपटा लें, उसके बाद पेपर 1 को आप स्टार्ट करें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पेपर 1 ही पहले करना है, या आप पेपर 1 करेंगे तो दूसरा पेपर आपका तभी खुलेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। नथिंग लाइक दैट। और आप क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए भी मांग कर सकते हैं कि आई एम लीविंग दिस फॉर रिव्यू, या आपको बाद में देखना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। पेपर देने में आपको आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा कोई टेंशन या परेशान होने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट डैट कि आप एक बार कोई भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे जाके एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब स्ट्रेटेजी तो पूरा मतलब बताना इसमें अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने जो मेन चीज़ें थी वो आपको बता दी। बट हाँ, आई मस्ट टेल यू दैट कि पेपर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो सब्जेक्ट है वो मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरे साथ और भी लोग पढ़ रहे हैं, और सब्जेक्ट का सिलेबस सबके लिए मतलब सेम है। और अगर कोई इंसान मास्टर्स कर रहा है उस सब्जेक्ट में, तो उसको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि उसके ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे। मतलब जो एक एवरेज मार्क्स है वो आपको वो सभी ले लेंगे। बट आपका जो एज क्रिएट होगा, जो डिफरेंस क्रिएट होगा, वो आपको पेपर 1 में क्रिएट होगा। ओके, तो आपको ज़्यादा मेहनत कहाँ डालनी है, मतलब मेहनत दोनों में करनी है, बैलेंस आउट करके चलना है। ये नहीं करना है कि आप सिर्फ पेपर 2 ही पढ़े जा रहे हैं, बस अपना ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बाकी आप पेपर 1 को भूल चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, बट ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको JRF चाहिए, लाइक जैसे मेरा इस बार बाय 4 क्वेश्चन आई मिस JRF, सो नॉट इस बार, मतलब लास्ट वाला जो जून में हुआ था, आई स्किप दिस दिसंबर 1 मैंने नहीं दिया है। तो पेपर 1 में मेरे भी थोड़े से कम मार्क्स रह गए थे, मतलब मेरा जैसे पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर रहा, बट पेपर 1 में थोड़ा सा कम रह गया। आई नो कि पेपर 1 अब टफ आने लगा है, ट्रिकी आने लगा है। आप मतलब उसको ऐसे ही नहीं सॉल्व कर सकते कि हाँ बस आपने जनरली पढ़ लिया और आप उसको कर ले, नहीं हो पाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी जनरली। ओके, तो दोनों में ही 10-10 यूनिट्स है, पेपर 1 में भी और सोशियोलॉजी में भी। और पेपर 1 में ना कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो फिक्स्ड है, मतलब अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो उनमें से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। देखिए, दोनों पेपर्स में एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, और जो पेपर 1 है आपका उसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके दोनों पेपर में एक तो 15 मिला के 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन वाले हो गए। ओके, तो आप मतलब 15 क्वेश्चंस तो वो आपको सही करने ही करने हैं, बस आप ये सोच लीजिए कि आपको वो गलत करने ही नहीं। अगर आपके वो गलत हो गए तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ये बात समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी आपका मैंने पैटर्न बता दिया पूरा। और हाँ, जैसे ना हमारा ये नेट तो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, उसके साथ कुछ स्टेट जो है अपना सेट एग्ज़ाम भी कराते हैं, तो वो उसका क्या होता है कि उसका भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न तो ऐसे ही होता है। हर स्टेट का पैटर्न थोड़ा अलग है, बट उसके साथ ये है कि अगर आप सेट निकाल लेंगे तो सिर्फ स्टेट के लिए ही वैलिड रहेगा, आप ऑल ओवर इंडिया नहीं उसको चला सकते। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है
तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।